नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों उसको हम लोग लेके चल रहे हैं, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट है दोस्तों उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका स्टैटिक्स में हम लोग कोरिलेशंस के बारे में समझ रहे थे। कोरिलेशंस क्या होते हैं दोस्तों, और इसके मेथड ऑफ डिटर्मिनेशंस के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन कोरिलेशन में दोस्तों दो चीजें बताए थे कि एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग निकालते हैं और एक आपका मैथमेटिकल मेथड के थ्रू, जिसमें आपका ग्राफिकल मेथड वाले को हम लोग देख लिए थे, और साथ ही आपके मैथमेटिकल मेथड के कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका कंकरेंट डेविएशन मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे क्या है, कैसे इसे हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन। तो दोस्तों, इससे पहले आपको एक सूचना देनी थी दोस्तों कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो में आपके समय की थोड़ी सी आवाजाही आगे पीछे हो गई है। तो दोस्तों, वो थोड़ा सा कॉलेज खुल जाने के कारण समय का अभाव हो गया है थोड़ा, तो बहुत एडजस्ट करके हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग भी थोड़ा सा समय के लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, और सुबह कॉमर्स वाली जो क्लासेस में थोड़ा सा कमी हो गई है दोस्तों उसको भी हम लोग कंटिन्यू लेके आएंगे दोस्तों। आपसे वादा किए हैं दोस्तों कि सारे सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, तो वादा है आपको सारे सिलेबस यहाँ पे हमारे चैनल पे मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए साथ में दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा समय के साथ, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग का ये जो टॉपिक है कंकरेंट डेविएशन मेथड या कहें संगामी विचलन विधि के बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों, इस रीति में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली आप लोग, ये बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों, और जनरली आपसे इसमें आपको क्या पूछेगा ये भी हम लोग आखिर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको इस रीति के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डेविएशन के आधार पर सहसंबंध निकालते हैं। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग डायरेक्शंस, आपके कोरिलेशन से हमें एक चीज मिलती है डायरेक्शन, और एक चीज आपका मिलती है डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो क्या करेंगे कि हम लोग इस डायरेक्शन के मदद से ही क्या करेंगे दोस्तों, डिग्री के बारे में पता करेंगे। यहाँ पे हम लोग आपकी जो मात्राएं दी होती हैं, या कह सकते हैं जो भी आपके पास क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास डाटा दिए होते हैं दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जो डाटा दिए रहते थे उसका हम लोग क्या निकालते थे, विचलन निकालते थे, और विचलन के आधार पर हम लोग क्या करते दोस्तों, दोनों के विचलनों के आधार पर हम लोग यहाँ पे दोनों समांक मालाओं के बीच सहसंबंध देखते थे। बट दोस्तों हम लोग आपका यहाँ करंट डेविएशन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग विचलन के जो विचलनों होती हैं उनकी दिशाओं को, मतलब उनके डायरेक्शन के आधार पर, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि विचलनों के दो डायरेक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक आपका निगेटिव होता है, और एक आपका क्या होता है, एब्सेंस होता है, मतलब कि जहां पे विचलन नहीं होते, या कह सकते हैं जहां पे आपके क्या कहते हैं, आपका न कोई भी सहसंबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव के आधार पर ही क्या करते हैं, उन विचलनों की दिशा के आधार पर हम लोग सहसंबंध निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस विधि का प्रयोग हम यह जानने के लिए भी करते हैं दोस्तों कि आपका सहसंबंध कैसा है, मतलब कि आपका यहाँ पे पोजीशंस कैसी है, कि आपकी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इस चीज़ से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग इसमें सिंपली करते क्या है, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये अगर हम लोग देखें तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो भी श्रेणियां में आपके मान दिए होते हैं, जैसे कि आपके पास दो समांक माला दिए गए हैं, तो उन श्रेणियों के मान का अलग अलग हम लोग विचलन निकालते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 दिया है, और यहाँ पे आपका 11 12 13 14 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले इस सीरीज के विचलनों के हम लोग उसकी मात्राओं को ज्ञात करेंगे, और फिर हम लोग इस सीरीज के विचलनों की मात्राओं को ज्ञात करेंगे, और फिर दोनों सीरीज के जो चिन्ह आए हैं दोस्तों उन चिन्हों को हम लोग गुणनफल करके आपका संगामी विचलन चीज ज्ञात करके हम लोग क्या करेंगे, आपके इस सूत्र में रख के हम लोग इससे आपका संगामी विचलन विधि के थ्रू कोरिलेशन ज्ञात करते। तो दोस्तों ये तो आपका भी हम लोग एग्जाम्पल में जब सब बात करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं दोस्तों, दो श्रेणियों के मानों का अलग अलग विचलन ज्ञात करते हैं। इसके लिए प्रथम श्रेणी के प्रथम मान को छोड़कर द्वितीय मान को प्रथम मान से विचलन लेते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास पहली सीरीज जो दी गई है उसमें 1 2 3 4 5 दिया है, तो हम लोग प्रथम वाले डाटा को मान को छोड़ के द्वितीय वाले को हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले से विचलन लेंगे, डेविएशन लेंगे। तो जैसे यानी यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या है, 1 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग केवल चिन्हों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग केवल क्या कर देंगे कि ये प्लस है। फिर हम लोग इससे देखेंगे तो ये 3 2 से
बड़ा है तो यहाँ पे फिर एक प्लस हो जाएगा। मान लीजिए 5 के बाद 4 होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 5 से छोटा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहली सीरीज में ऐसे चिन्हों का विचलन ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसी तरह आपके पास जो दूसरी सीरीज दी होगी उसमें भी हम लोग इसी तरह चिन्हों का विचलन ज्ञात कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पे देखिए दिया भी है कि यदि आपका क्या है कि द्वितीय मान अधिक होता है तो प्रथम मान से तो धनात्मक चिन्ह आता है, जैसे हमने अभी बताया, और यदि वो आपका कम होता है तो वहाँ पे ऋणात्मक मान होगा। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पे 0 हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे सिंपली आप जैसे एक एग्जाम्पल अभी हम समझाएंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन बातों को बस ध्यान से सुनिए दोस्तों कि इन सभी विचलनों को निकालने के समय हम लोग केवल क्या ध्यान देते हैं, केवल चिन्हों को ही ध्यान देते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि वहाँ पे अगर अगर 2 1 से बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके 5 के बाद 4 आता है तो यहाँ पे हम लोग माइनस चिन्हों का ध्यान रखेंगे। तो इसी चिन्हों के आधार पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपका विचलन यहाँ पे इस चिन्हों के आधार पे निकाल लेंगे। फिर क्या करते हैं दोस्तों, आपकी जो एक्स श्रेणी है तथा वाई श्रेणी है उन विचलन चिन्हों का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। मतलब जो एक्स सीरीज थी उसमें जब हम लोग प्लस माइनस निकालें और वाई सीरीज की जो सीरीज थी उसमें जो हम लोग प्लस माइनस निकालें, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका यहाँ पे साइन बड़ा हो, या कह सकते हैं मल्टीप्लाई में आपको रूल पता ही होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं और प्लस 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 ही रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उन्हीं चिन्हों का गुणनफल करके जो भी आपका जो गुणनफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा आपका, उसमें हम लोग उन धनात्मक चिन्हों को केवल ध्यान देंगे दोस्तों। तो उन्हीं धनात्मक चिन्हों को गिनकर हम लोग संगामी विचलन को संख्या ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। और फिर हम लोग जो करते हैं वो आपका इस सूत्र में उन डाटाओं को रखकर हम लोग यहाँ पे आपका कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको शब्दों के आधार पर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं तो आपको बाखूबी ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अगर हम लोग सूत्र की बात कर लें तो इस सूत्र को याद कर लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली आपका एक क्वेश्चन ऐसे पेट थ्रू पूछ सकता है, नॉर्मली आपका फॉर्मूला ही गलत सलत देख के यहाँ पे सही फॉर्मूला को आपको सही चुनने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ गलत ना करिए। यहाँ पे देखिए आर मतलब यहाँ पे दोस्तों कंकरेंट डेविएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस है, और यहाँ पे आपका दोस्तों प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है। क्यों होता है ये भी हम लोग सवाल में देखेंगे दोस्तों। फिर इसको अंडर रूट में हम लोग फिर प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपका वेरिएबल्स आएगा वो क्या हो सकता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे क्रॉस करने के लिए कह सकते हैं, माइनस आएगा तो उसको हम लोग माइनस के साथ क्रॉस कर सकते हैं, और प्लस आएगा तो हम लोग प्लस के साथ क्रॉस करके आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली आपका यहाँ पे 2c माइनस n है। यहाँ पे c का मतलब दोस्तों वही आपका कंकरेंट डेविएशन नंबर है, जो हम लोगों ने अभी चिन्हों को गुणनफल के द्वारा जो धनात्मक चिन्ह होते हैं उसी को गिन के यहाँ पे हम लोग c का नंबर डालते हैं। और n मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जितने आपके पास सीरीज है, सीरीज में जो भी डाटा है उस डाटाओं का नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, आपके n-1 कर देने पे आपका n कैलकुलेट हो जाता है। फिर अपॉन हम लोग उसी n से डिवाइड कर देते हैं तो आपका कोरिलेशंस, आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब बातें में हम लोग अगर समझ लिया, अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सिंपली इसमें हम लोग करते क्या है कि आपका ये देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है कि फॉलोइंग द डाटा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एज अ कंकरेंट डेविएशन मेथड के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ईयर दिया है और एक आपका एक्स सप्लाई है, एक प्राइस है। तो यहाँ पे सप्लाई को हम लोग एक्स सीरीज मान लेते हैं और प्राइस को हम लोग वाई सीरीज मान लेते हैं दोस्तों। अब इसको हम लोग कैसे, देखिए इस मेथड के थ्रू हम लोग कैसे आपका कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली आपको दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे सप्लाई को चीज़ें रख लेना है और एक आपको प्राइस की चीज़ों को लिख लेना है दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन साइन के आधार पर हम लोग यहाँ पे पहले एक्स वैल्यू की जो एक्स सीरीज है उसका डेविएशन साइन निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे बताया था कि पहली सीरीज पहले मान को छोड़कर दूसरे मान को पहले मान से डेविएशन लेते हैं या विचलन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका 154 क्या है, 150 से बड़ा है तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन हो गया। फिर देखिए 160 154 से क्या है, बड़ा है तो प्लस का साइन हो गया। फिर 172 160 से बड़ा है तो प्लस का साइन हो गया। फिर देखिए यहाँ 160 जो है 172 से छोटा है तो यहाँ माइनस का साइन हो गया। फिर देखिए वो बड़ा हो गया 165 160 से तो यहाँ प्लस का हो गया। इसी तरह देखिए दोस्तों, अगर आपका अगला मान पहले वाले मान से
ज़्यादा है तो प्लस का, अगर कम है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इस तरीके दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्स सीरीज के डेविएशन साइन को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब दोस्तों है क्या कि हम लोग इसी तरह आपके वाई सीरीज यानी प्राइस के बारे में भी डेविएशन साइन निकाल लेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका पहला मान हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरे मान को हम लोग पहले मान से डेविएशन देखते हैं। तो यहाँ 180 200 से क्या है, कम है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया। फिर 170 180 से क्या है, कम है, तो माइनस का चिन्ह हो गया। फिर आपका 160 170 से क्या है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, कम है। फिर 190 आपका 160 से क्या है, अधिक है, तो यहाँ प्लस का साइन हो गया। फिर 180 190 से क्या है, कम है, तो माइनस का साइन हो गया। 172 क्या है, कम है, तो माइनस का साइन हो गया। और 200 अधिक है तो प्लस का साइन हो गया। तो इस तरीके दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्स सीरीज की और वाई सीरीज के डेविएशन साइन के आधार पर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम लोग, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक्स सीरीज में हम लोग अगले वाले बस सीरीज को देखते हैं मान को कि वो सीरीज पहले वाले से अधिक है या कम है। अगर अधिक होगा तो प्लस का साइन लगा देते हैं दोनों सीरीज में, और अगर कम होगा तो माइनस का साइन लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बताया था कि इन चिन्हों का ही हम लोग क्या करेंगे, गुणन फल निकालेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर माइनस प्लस प्लस हो माइनस हो जाता है, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। और यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू आपके माइनस ही हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी चीज में माइनस अवेलेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर प्लस प्लस होता है तो वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस ही रहता है। अगर माइनस माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं। पर यहाँ पे ऐसा डाटा है नहीं, तो हम लोग इस चीज को जानते रहिएगा। बस आप लोगों को पहले भी ज्ञात होगा, ये मैथ का आपको सब चीज ज्ञात ही है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे सारे हम लोग गुणनफल को निकाल लिए। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा धनात्मक मान नहीं है। धनात्मक मान का मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू प्लस नहीं है कि हम यहाँ पे आपका जो संगामी विचलन है, डेविएशन है, वो आपका कुछ हो सके। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई भी अगर एक भी प्लस होता तो हम लोग यहाँ पे c बराबर 1 कर देते, 2 होता तो 2 कर देते। पर यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा प्लस का साइन यहाँ पे आपका गुणनफल में नहीं मिला। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू c क्या हो गई, 0 हो गई। अब सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पता है कि n आपके पास कितने थे, 7 थे। तो आपका n या स्मॉल n कहेंगे तो वहां पे कैसे निकल आएगा, आपका n-1 कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे n 7 था और 1 से जब माइनस किए तो हमारे यहाँ पे 6 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी यहाँ पे वैल्यू हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे आपका इस फॉर्मूले में बस चीज़ों को रख देंगे और आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली हम लोग यहाँ पे अगर फॉर्मूले में चीज़ों को रखें तो ये आपका फॉर्मूला था दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा भी। अब इस फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो आपका वैल्यू है वो आपकी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आ रही है वो माइनस में है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस की चीज़ों को रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो 6 है इसको हम लोग यहाँ पे आपके n में रख देंगे, और यहाँ पे आपका जो c है वो 0 है तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख दिए, और अपॉन आपका n 6 है तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ इसको जब हम लोग इसको खोलेंगे तो यहाँ का 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे -6 बचेगा। तो -6 को हम लोग क्या करेंगे, अपॉन 6 है तो इसको हम लोग जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 में से 6 को काटेंगे तो 1 बचेगा। दोस्तों अब यहाँ बाहर देखिए माइनस का आपका चिन्ह है और अंदर आपके प्लस के चिन्ह है। तो अंडर रूट जब 1 को बाहर खोलेंगे तो ये आपका माइनस में ही आएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो भी चिन्ह होता है वही चिन्ह आपके अंडर रूट के अंदर वाले चिन्ह को बदल देता है। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पे आपका जो आर की वैल्यू आ गई वो -1 आ गया दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपके कंकरेंट मेथड से निकाल लेते हैं दोस्तों। सिंपली ये इजी आपके चिन्हों के आधार पर होता है दोस्तों। यही इसकी एक कमी भी है और यही इसकी एक विशेषता या गुण भी है कि बहुत सरल तरीके से इसके कारण निकल जाते हैं दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग दोस्तों चिन्हों के आधार पर ही चीज़ों को करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये जो आपका कंकरेंट मेथड का यूज होता है वो उच्चावचनों को ज्ञात करने के लिए ही किया जाता है। जनरली इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं हर आपके स्टैटिक्स में। तो केवल जहाँ पे आपका पंक्चुएशन वगैरह चीज़ें होती तो वहाँ पे हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। सिंपल सा मेथड है दोस्तों। ये आखिरी में एक मेथड आपका बचा हुआ था। तो दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न आज दिया जा रहा है। इस कंकरेंट मेथड के थ्रू आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि इन 2 सीरीज विद नंबर 12 नंबर्स पेयर है। द नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन वाज फाउंड 8
और कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे आपके 12 पद युग्म दिए गए हैं, उसमें आपका जो संगामी विचलनों की संख्या है वो 8 है। तो आपको यहाँ पे बस सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसको आप लोग करके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको कोई चीज़ें इससे क्वेश्चन रिलेटेड है बचा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं साथ में। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।